चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आखिरी क्लास में पढ़ रहे थे किसके बारे में, चाल के बारे में। किसके बारे में? चाल के बारे में ना पढ़ रहे थे। चाल के प्रकार पढ़ लिए थे। कितने प्रकार? विस्थापन पढ़े थे। आप क्लास छोड़ दिए तो लगता है क्लास। कल चाल पढ़ाए थे हम लोग, असमान चाल तक हो गया था, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे चाल के बारे में। चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड। स्पीड के 4 प्रकार होते हैं, समान, असमान, और आज जो तीसरे की बारी है उसको बोलते हैं हम लोग औसत चाल, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड, ठीक। सबसे पहली बात, इस औसत चाल को पढ़ने का क्या मोटिव क्या है, क्यों पढ़ते हैं, इसको कारण आपको समझाते हैं। देखो, औसत चाल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई आदमी इंडिया ने मान के चलिए रन बनाया, ठीक, तो एक ओवर में 10 रन बनाया, एक में 4, एक में 3, एक में 2, एक में 20, एक में 15, सब ओवर में रन बनाने की क्षमता क्या अलग अलग है। तो एक आदमी जब दूसरा पारी खेलने जाता है कि चलो अब इंडिया ने रन बना लिया, अब हमें अपना पारी खेलने जाना है, तो क्या आपको लगता है कि वो इंडिया के हर ओवर को मैच करेगा? कोई में 20 बनाया था तो हम भी 21 बनाएंगे, में 4 मतलब 5, वैसे नहीं करता है। वो क्या करता है, पूरा ओवर 20 है, इंडिया ने रन बनाया 200, तो कुल रन 200, कुल ओवर 20, कट से कितना आया 10, तो वो एक मान लेता है कि 10 इसका औसत है। क्या है बउआ? अलग अलग ना देखकर भिन्न भिन्न चीजों को मिलाकर जब एक रास्ता बना दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? औसत। मतलब कि अगर कोई टीम 10 के औसत से प्रत्येक ओवर में 10-10 रन बनाए तो वो उतना ही काम करेगी जितना वो काम करके आया हुआ है। वो किसी में 20 बना लिया था, किसी में 4 बना लिया, किसी में 2 बनाया, किसी में 15 बनाया, तो वो जो भिन्न भिन्न काम किया है उसके बदला कोई ज्यादा अच्छा अति ना करके 10-10 के एवरेज से भी रन बनाया तो आराम से बना लेगा। बात समझ में आ रहा है? अब इंडिया ने मान के चलिए कि 10 ओवर में 150 रन बनाया और अगला 10 ओवर में तीसरे रन पे ऑल आउट हो गया, तो आप बताइए तो क्या बोलेगा कि नहीं हम भी 10 ओवर में 150 बनाएंगे? वो बोलेगा कि 20 ओवर में अगर एक समान से चलेंगे तो हम लोग 8 के 9 के स्पीड से रन बनाएंगे तो हम लोग उतना काम कर लेंगे। आ रहा बात समझ में? तो यही औसत का मतलब होता है, और समान चीजों को क्या कर देना? एक समान कर देना, ठीक है। तो जब भी एक शब्द सुनना बुआ, जिसको क्या बोलते हैं बुआ? औसत। जब भी एक शब्द क्या सुनना? औसत। तो औसत का मतलब क्या होता है? असमान चीजों को समान करना, मतलब कि कुल बटे कुल। जब तक टोटल को टोटल से भाग नहीं दोगे एक मान निकलेगा। तो क्या कहते हैं कि औसत चाल या औसत रन रेट, तो टोटल रन, कुल रन बट्टा कुल ओवर। तो औसत सुनते तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आना चाहिए? कुल बट्टा कुल, ठीक, टोटल बट्टा टोटल। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? चाल। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बट्टा औसत, मतलब कुल बट्टा कुल, चाल मतलब। तो अब बताइए किसका अनुपात है? यह अनुपात है कुल दूरी तथा किसका? कुल समय। तो कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को क्या बोलते हैं? औसत चाल। इतना बात समझ में आ गया? इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा भी बराबर, ठीक है। तो लिखिए तो इसकी परिभाषा औसत चाल की। लिखिएगा, कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को
अनुपात को औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? औसत चाल कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आज की रात न जाए आँखों से वक्त बर्बाद तो कीजिए कोई दिक्कत? बन गया इतना? अब सवाल है कि ये कितना आसान लग रहा है ना देखने में। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे बउआ? न्यूमेरिकल। तो एक बात बताइए, कुल दूरी 5, कुल समय 1 बराबर 5, ऐसा देंगे क्या आपको सवाल हम? चलिए आप जरा सवाल लेके आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल आपको मैं जरा सा दिखाता हूं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे सवाल, एक सवाल है जो आपसे कहता है कि एक व्यक्ति है, क्या है बउआ? एक व्यक्ति जो है वो सीधी सड़क पर चलता है। कौन सी सड़क पर चलता है? सीधी सड़क पर। प्रथम आधी दूरी कितना से तय किया? v1 से। कितना से? v1। और बची हुई शेष आधी दूरी कितना से तय किया? तो बताइए औसत वेग क्या होगा? चलिए इस सवाल का आपको मतलब समझाते हैं। जैसे यहां से 100 किलोमीटर पटना हुआ। कितना किलोमीटर है यहां से पटना? 100 किलोमीटर। तो बीच में मुजफ्फरपुर भी आता है, तो मुजफ्फरपुर मान लो 50 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना किलोमीटर? तो बताइए, 2 अंतराल बना दिया हमने। 50 किलोमीटर यहां से मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर से 50 किलोमीटर पटना, 2 अंतराल बन गया। और दोनों की दूरी क्या है? समान समान, 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर। अभी हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं v1 की स्पीड से। v1 को 20 मान लो अपने मन से, ठीक? गए 20 की स्पीड से, तो हमको 50 किलोमीटर तय करने में कुछ समय लगेगा। 20 की स्पीड से गए तो, और फिर मुजफ्फरपुर से कहाँ गए? पटना। कितना की स्पीड से? 60 की स्पीड से। तो अब बताइए, जब हम पटना, सीतामढ़ी से पटना गए तो कुछ हमको समय लगा 20 की स्पीड से, और जब मुजफ्फरपुर से कहाँ गए? पटना। सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर गए तो हमको कुछ समय लगा, अब मुजफ्फरपुर से पटना गए तो कुछ समय लगा। दोनों का समय सेम लगा या अलग अलग लगा होगा? अलग अलग। कम समय किसमें लगा होगा? मुजफ्फरपुर से पटना, क्योंकि मेरी स्पीड ज्यादा थी और यहाँ पर स्पीड कम थी। तो एक आदमी आकर बोलता है कि तू जो ऐसे गाड़ी चलाया है कि एक बार 20 एक बार 60, वही से बढ़िया हम उतने समय में कितना की स्पीड से गाड़ी चलाते कि हमको अपना स्पीड बदलने की जरूरत नहीं होती, और वह स्पीड से उतने समय में हम पहुंच जाते। तो औसत पूछ रहा है हमसे, या अलग अलग ना बताकर हमको औसत बताओ। तो वही चीज हम अभी बताने जा रहे हैं। ठीक है, कि आधा चला है कितना के चाल से, और अगला आधा कितना से चला है, तो क्या निकालना है हमको? औसत पे। तो जरा देखिएगा कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन 1, ठीक, आधा चला है, आधा, तो कुल दूरी का आधा कितना होगा? s/2। दूरी को s बोलते हैं, तो कुल दूरी अपने मन से मान लो कि s होगा, तो कितना होगा? s/2। और ये भी कितना होगा? s/2। कितना के चाल से चला है? v1। और इसमें कितना? v2। तो ऐसा करने में इसको समय लगा होगा कुछ, तो कितना समय लगा है? तो यहाँ पे t1, और इसमें कितना समय लगा है? आप कहिएगा 1 मिनट, t1 का मान कितना होगा? तो आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर, क्या फॉर्मूला होता है बुआ? दूरी बट्टा। तो बताइए समय बराबर क्या फॉर्मूला होगा? दूरी बट्टा होगा। तो आप बताइए, तो समय बराबर क्या फॉर्मूला है? तो बताइए दूरी कितना है इस अंतराल का, और चाल कितना है इसका? तो बताइए t1 बराबर क्या होगा?
ठीक है। अच्छा सेम इसका देखिए तो इसका दूरी कितना है, चाल कितना है, तो ये कितना हो जाएगा T2 बराबर हो जाएगा। और हम लोग औसत चाल का फॉर्मूला क्या जानते हैं, औसत चाल का, हाँ हाँ चाला हाँ क्या बोला था, हम्म हम्म ठीक है। हम्म हाँ तो क्या बोले आपको, सॉरी, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था आपको कि औसत चाल निकालना है, क्या निकालना है बुआ, तो बताइए औसत चाल का फॉर्मूला क्या है, कुल दूरी कितना है एस, कुल दूरी एस है कि नहीं है, S/2 में S/2 जोड़ेंगे तो कुल दूरी क्या है एस, और कुल समय कितना होगा T1 प्लस, कुल समय कितना होगा T1 प्लस T2। तो आप बताइए तो T1 का मान कितना है प्लस, तो बट्टा पर का जोड़ कर सकते हैं इसको, तो S/2 कॉमन हो जाएगा, देखिए तो बट्टा पर का जोड़ देखिए ना, S से S क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, भाग के भाग में तो ना चल जाएगा ऊपर, और इसको बट्टा पर का जोड़ करो तो, और V1 से V1 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ये ऊपर चल जाएगा। तो आप बताइए हमारे पास कितना आएगा, ये डेल्टा V बराबर 2 गुने V1 इंटू अब बट्टा V1 प्लस, आ गया। तो औसत चाल निकल गया हमारा। देखे तुमको क्या लगा कि सीधे दूरी बटा समय निकाल देंगे हो जाएगा, थोड़ा सा है इसके अंदर खेल, ठीक है। देखो फिजिक्स क्या है, न्यूमेरिकल का खेल है, एक मास्टर न्यूमेरिकल को हटा दे कहानी खत्म फिजिक्स का, एकदम इजी लगेगा, लगेगा कितना आसान है। औसत चाल किसी को याद करना हो तो कितना आसान लगेगा, दूरी बटा समय, लेकिन न्यूमेरिकल देखिएगा तो थोड़ा मोड़ा तो इसके अंदर पेचीदापन है। अब देखिए अगला सवाल, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा पूरा, जी नंबर, ठीक। अब अगला सवाल देखिए, अब कह रहा है एक कार क्या है ए बी, कितना के स्पीड से चल रहा है, कि चाल से चल रहा है, गया और 30 किलोमीटर से क्या आ गया, वापस आ गया। तो जितना गया होगा उतने ना वापस आया होगा, तो कुल दूरी अगर 10 किलोमीटर होगा तो गया 5 आया 5, तो आधा दूरी गया आधा दूरी आया, तो फिर यही सवाल आ गया कि नहीं आएगा, यही वाला। तो आप बताइए तो ऐसे सवाल में, ऐसे सवाल में आप बताइए तो क्वेश्चन नंबर 2, तो बताइए V1 का मान 20 दिया हुआ है, 20 किलोमीटर पर आवर, अब V2 का मान कितना दिया है, 20 दिया है। हाँ अगर वो एक समान से अगर चलता, अपने मोटरसाइकिल को एक समान चलाता, ऐसे बदलाव नहीं करता, तो इतने समय में उसको पहुंचना है, तो बताइए इसका औसत चाल कितना होगा। तो यही वाली कहानी है, आधा दूरी गया आधा दूरी आया, और आपको पता है ना दूरी एक अदिश राशि है, तो इसमें दिशा का कोई मतलब, गया तब भी दूरी आया तब भी दूरी। तो ऐसे हालात में क्या फॉर्मूला है हमारे पास, V1 की जगह V2 की जगह ये कितना होगा, 40 गुने 30 और बट्टा 50, ये से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 4 तिया 12, 120 बट्टे 50, तो ये कितना हो जाएगा 2 24 किलोमीटर। मतलब ना वो 20 से चलता ना वो 30 से चलता, अगर वो 24 किलोमीटर से जाता 24 किलोमीटर से आता तो सेम रिजल्ट मिलता उसको, सेम समय में वो पहुंच जाता, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा बुआ, समझे। लेकिन ये कब काम किया, जब आधा आधा हो तब, ठीक। अगला सवाल देखो, अब ये सवाल हमसे कहता है एक कार दो स्थानों के बीच प्रथम आधी दूरी कितना से तय करता है, ठीक, प्रथम आधी दूरी। तो हमको V1 बराबर कितना दे दिया है बुआ, क्वेश्चन नंबर 3 में V1 बराबर
और फिर क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, V2 का मान और हमको बोल रहा आधी दूरी गया आधी दूरी, तो बताइए इसका औसत क्या होगा, 2V1 V2 बट्टा V1 प्लस V2। तो बताइए 2 गुने V1 की जगह V2 की जगह बट्टा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 दूना 2 गुने 30 गुने 50, अब बट्टा कितना हो जाएगा 80, एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल, 2 से कटेगा तो कितना बार में 4 कट जाएगा, और ई 2 से कटेगा तो कितना बार में 15, और ये कितना बार में 2, तो बताओ 15 पचे 75 बट्टे 2, काटिएगा तो कितना आ जाएगा ये 37.5 किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, भारी है क्या, नहीं, तो ऐसे सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला है, अब यही सवाल है, सवाल जरा देखना, एक सीधी सड़क पर चलती हुई कार कितना तिहाई तय कर रही है, 1 तिहाई, कितना तिहाई तय कर रही है 1 तिहाई। अब ध्यान से देखना, कुल दूरी का वो कितना तिहाई तय किया, किस चाल से, अच्छा, और उसकी चाल V1 है, अच्छा, और बाकी बचा हुआ कितना से तय किया है, बोल रहा है ना शेष भाग कितना से 60 से, तो बाकी बचा हुआ, तो टोटल S था, टोटल दूरी S था, और S में से कितना खा गए हो, तो कितना बचेगा, नहीं बचेगा, टोटल दूरी S था, S/3 खा गए तो कितना बचेगा 2S/3, किससे, V2 से। तो आप हमको बताइए, तो अब बताइए टाइम बराबर क्या होगा, समय बराबर होता है ना दूरी बट्टा चाल, तो दूरी कितना है और ये कितना है V1, इसका देखिए, हो गया। अब हमको बताइए टोटल चाल कितना होगा, तो आपको पता चुके है ना, डेल्टा V बराबर कुल दूरी, यस, कुल समय T1 प्लस, आप बताइए बउआ S T1 का मान कितना है, यहाँ से S बत्ता प्लस इसका कितना है, ठीक, कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या इसमें से बच्चों, क्या कॉमन ले लो, डेल्टा V बराबर S/3 कॉमन ले लेता हूँ क्या, अंदर क्या बच जाएगा 1/V1 और यहाँ बच जाएगा 2/V2, नहीं बच जाएगा, देखो तो कोई भारी चीज नहीं करवा रहा हूँ भाई, बहुत सिंपल और बहुत आसान बात मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा, S से S कट जाएगा, तो डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा 3, और बट्टा पर का जोड़िए हो जाएगा V1 इंटू V2, V2 ऊपर और प्लस यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू V1, ये ऊपर चल जाएगा, तो बताओ डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा 3V1 इंटू V2, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, अब बट्टा क्या हो जाएगा 2V1 प्लस V2। ठीक, अब बताओ V1 V2 का मान कितना दिया हुआ, इसका 20 दिया हुआ है, इसका 60 दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो आप बताइए 3 गुने 20 गुने 60, अब बट्टा 2 गुने, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, छठा 1, ये 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर। सिंपल, भारी है क्या ये, कितना सिंपल साधारण है यार, आराम से बना सकते हो। ठीक है ना, कुल दूरी बट्टा कुल समय, तो 36 आ गया आंसर। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने दूरी वाली कहानी समझ ली। अब एक और कहानी है। ठीक, इस कहानी में क्या कहता है, अभी तुमने क्या बोला कि सीतामढ़ी से तुम गए मुजफ्फरपुर आधी दूरी, और मुजफ्फरपुर से पटना गए आधी दूरी, तो दूरी आधी आधी है और समय अलग अलग लग रहा है। दूरी क्या है एक समान, और समय क्या है अलग अलग, क्योंकि यहाँ से मुजफ्फरपुर अलग समय में जाएंगे, वहां से वो अलग समय में जाएंगे। अब सवाल कहता है
कि तुमको अगर पटना जाने में लगा है 2 घंटा, ठीक, तो तुम 2 घंटा, सॉरी, पटना जाने में लगा 4 घंटा, तो तुम 2 घंटा गाड़ी चलाए हो 20 की स्पीड से, और अगला 2 घंटा गाड़ी चलाए हो तुम 100 की स्पीड से। अब आप बताइए क्या दूरी एक समान होगा? कोई 2 घंटा गाड़ी चलाएगा 20 से तो 20 किलोमीटर न चलेगा, सॉरी 40 किलोमीटर न चलेगा, और अगला 2 घंटा चलाएगा, मान के चलिए वो क्या 100 की स्पीड से 200 किलोमीटर पहुंच जाएगा। तो अलग अलग दूरी हो, तो दूरी अलग अलग है, समय क्या है एक समान। और पहले में क्या था, दूरी एक समान था, समय अलग अलग था। और अब क्या है, समय एक समान है, दूरी क्या है। तो यही बात ये करा, यदि एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर प्रथम आधे समय में, अब पहले दूरी आधा आधा था, अब क्या आधा आधा आधा, समय कितना के वेग से चल रहा है, और अगले आधे समय में कितना के वेग से चल रहा है, तो बताइए औसत वेग क्या होगा। तो यहां पर इसको बनाना पड़ेगा कैसे, तो देखिए, तो मान लो समय आधा, T/2, T/2, तो टोटल समय कितना होगा इसका, इसी से नहीं ये बना होगा 2 भाग में, T/2, T/2। अच्छा, इसकी चाल कितनी है और इसकी चाल, तो इसकी दूरी कितनी होगी हमको नहीं पता, S1 S2 निकालना पड़ेगा। और आपको पता है ना, दूरी बराबर चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बट्टा, तो बताओ दूरी बराबर क्या होगा, समय गुने चाल ना होगा, बताओ तो दूरी बराबर क्या होगा, समय गुने चाल। तो आप बताइए तो दूरी बराबर चाल कितना है V1 और समय कितना है T/2, चाल कितना है इसका, समय कितना है T/2। अब बताइए औसत चाल क्या होगा, तो बताइए औसत चाल दूरी बटा समय, ठीक। तो दूरी कितना है V1 T/2 है ना दूरी, और दूसरी दूरी कितनी है V2 T/2, समय कितना है, तो T कॉमन लेके काट दूं, तो बताइए डेल्टा V बराबर सीधे बच जाएगा V1/2 प्लस V2/2, क्योंकि T तो कट गया कॉमन लेकर, तो सीधे डेल्टा V बराबर क्या बोलूंगा, V1 प्लस V2/2, समझे। अब पहले वाले में अलग था क्योंकि दूरी आधा आधा था, समय अलग अलग, और आप क्या समय आधा आधा, दूरी क्या है अलग अलग, तो ये वाला आ जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, तुम्हारा इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, एक कार 80 किलोमीटर के आवर से चलती है आधा समय तक, और अगला आधा समय कितना से चलती है 60, और इस 60 किलोमीटर चला, तो हमको इस दूरी से कोई मतलब नहीं। तो बताइए तुम्हारा V1 कितना हुआ 80, और V2 कितना हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो बताइए तो डेल्टा V कितना हो जाएगा, 80 प्लस 40/2, लिख सकते हैं 120/2, मतलब कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। अगर ये ऐसे ना चलकर 60 की स्पीड से चलता तो सेम बात उसको मिलता, ठीक। तो इतना कहानी आपको समझ में आ गया बच्चे लोग, इसमें कोई दिक्कत है तो न्यूमेरिकल भी देख लिया। लेकिन अगर आप सिर्फ 60 है इसमें ऑप्शन है ना 60, तो अगर आप सिर्फ ये पढ़िएगा कि औसत चाल किसे कहते हैं, तो आपको लगेगा बस यही है कुल दूरी बटा कुल समय। तो न्यूमेरिकल में आइए भाई, तब ना समझ में आएगा। तो आप लोगों को असाइनमेंट में न्यूमेरिकल असाइनमेंट मिल गया है, नहीं तो असाइनमेंट भी मिल जाएगा आज, ठीक है ना। तो आप सब लोग बना लीजिएगा, लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको सब मिल जाएगा, तो वहां से भी आप होमवर्क बना सकते हो। तो बच्चे लोग इतना बात आपको समझ में आया, नोट करना है सबको, क्या है नोट करना है तो कर लीजिए नोट। फिर एक मिनट रुकिए, यही से ना क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन क्या था, शायद चौथा था ना, चौथा था।
कर लो, दिख जाएगा तुम लोगों को, ये दिक्कत होगा, दिखेगा, ये दिक्कत है, दिख जाएगा तो कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ लीजिएगा 3-3 लाइन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम आपको नीचे कमेंट में भेज देंगे, आप लोग फोटो खींच लीजिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा और आप क्वेश्चन को पहले उतार लीजिएगा, इसके नीचे इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो तो आज डाल ही दूंगा, तो जाके वहीं से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो जाइए घर, कोई नहीं, आज टेलीग्राम में चला जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन वहीं से रोक करके वीडियो लिख लीजिएगा, सोल्यूशन भी वहीं कर लीजिएगा, ठीक है।